दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओला की बहुत ही अच्छी सी इलेक्ट्रिक बाइक, जिसका मॉडल नंबर दोस्तों मॉडल है वो S1X है। और अभी दोस्तों हमने नई खरीदी है, तो इसका पूरा रिव्यू हम देखेंगे भाई किस तरह से ये चलती है, इसकी हाई स्पीड कितनी है, साथ में ये 100% चार्ज करने के बाद कितना चलती है, सारी की सारी यहाँ पर दोस्तों हम रिव्यू करने वाले हैं। इसकी प्राइस क्या है, इसकी मोटर की पावर क्या है, सारा का सारा सिस्टम हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप भी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हो तो इस रिव्यू को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो देखते हैं, इसको हम चलाएंगे और चेक करेंगे। ये इलेक्ट्रिक बाइक है, इसका मॉडल है S1X है। तो अभी इसकी प्राइस की बात करेंगे भाई, कितनी प्राइस लगी है। कोई भी अगर आप जो है किस्तों पे लेना चाहता है या फिर दोस्तों डाउन पेमेंट में लेना चाहता है, वो कितने में खरीद सकता है, हम सारी डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों बात करते हैं अब सबसे पहले इसकी। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो है बहुत ही हल्की मतलब लग रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हल्के मेटल है वो उपयोग में लिए गए। अब आपको मैं डिक्की बताता हूँ। ये देखो, बहुत ही अच्छा आपको स्पेस मिल जाएगा, इसमें सारे आप सामान डाल सकते हो, ये काफ़ी बेहतरीन है। और इसकी अगर हम बात करेंगे, ये देखो सीट आपको है वो पूरी मतलब इसकी चौड़ाई है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो आप अगर कोई भी लंबा सफ़र भी करते हैं, तो क्योंकि इसकी कैपेसिटी है वो 243 किलोमीटर बता रही है कंपनी, तो अगर आप लंबा सफ़र करेंगे तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन है। इसको आप देखिएगा, इस तरह से आप ये जो स्कूटी आती है ना उस टाइप में रहेगी, एक्टिवा के टाइप में, लेकिन बाइक है वो बहुत ही बेहतरीन है। अभी फ़िलहाल में अपन देखते हैं कि यहाँ पर आपको स्पेस मिलेगा जहाँ पर आप अपनी कोई भी सामान वगैरह आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये बहुत सारा यहाँ पर पाँव रखना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल में यहाँ पर मोबाइल वगैरह डालने की भी स्पेस दे रखे हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लटकाने के लिए आप कोई भी बैग लटका सकते हैं। इसको ऑन करते हैं। तो अभी फ़िलहाल में अगर हम देखेंगे, ऑन करने के बाद 100% इसकी चार्ज है और ये अभी पार्किंग मोड के अंदर है। तो इसको अभी हम देखेंगे भाई कितना, और अभी फ़िलहाल में देखिएगा हम 2027 किलोमीटर चला चुके हैं इसको। तो हमने ये सारा चलाने के बाद हमने पता चला कि भाई किस तरह की बाइक है, उसका सारा रिव्यू जो भी एक्सपीरियंस है मैं हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप भी ख़रीदना चाहते हो तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी स्पीड कैसे चलती है, और ये एकदम मतलब स्मूथली चलते हैं, इतनी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। तो चलो, इसको मैं एक मतलब इस यहाँ पर बटन दे रखे हैं, ये रिवर्स वाला है, तो यहाँ पर रिवर्स वाला बटन है और ये डायरेक्ट मतलब जाने वाला। तो अभी इसको मैं बात करूँगा। यहाँ पर ये पार्किंग मोड में, ये नॉर्मल मोड में आ चुकी है। तो यहाँ पर इसको क्लच दबाने के बाद इसको जो है ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये इको मोड में बहुत ही बेहतरीन चलती है। अभी रेंज अभी बताएंगे, 185 किलोमीटर इसकी रेंज है इको मोड में, ठीक है। तो इसमें अलग अलग मोड है, जिसमें स्पोर्ट्स मोड है, जो अगर आप बहुत ही स्पीड में चलाना चाहते हो तो उसके लिए। तो अभी इसको नॉर्मल या इको मोड में चला के देखते हैं। तो अभी इसको देखेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन हवा ऐसे चलती है। तो गाइस देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन आ गया। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे मतलब थोड़ा मिट्टी का मतलब ढेर था, तो उसके ऊपर से भी ये चल ली, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन है। पावर बहुत ही अच्छी है, इसको मेरे को पता है, मैंने चलाया है। पावर में अगर आप देखेंगे बहुत बेहतरीन, बैठने के लिए दोस्तों 2 लोग बैठ सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। पावर बहुत ही अच्छी है इसकी। पावर में अगर हम बात करेंगे तो मोटर की पावर इसकी बहुत ही बेहतरीन। इसमें बहुत सारे मोड है। इसमें देखो, आप अगर देखेंगे तो 4 मोड है, और इको है, नॉर्मल है, इसमें 4 मोड आते हैं। तो गाइस बात करेंगे इसके बाइक की मोटर की पावर की। तो इसकी 4 किलोवाट मोटर पावर है। तो इसमें आपको 2 और 3 वेरिएंट मिलेंगे, इसमें मॉडल मिलेंगे। जो मोटर में पावर की अगर बात करेंगे ओला में, तो ये है 4 किलोवाट वाली, जो कि आप अगर हम बात करेंगे इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो वो लगभग 1 लाख रुपये है। तो 1 लाख रुपये में आपको ये मिलेगी। अगर दोस्तों बात करेंगे किसी दूसरे स्टेज में, या फिर स्टेज की बात करें, या फिर किसी दूसरे जगह पे जहाँ पर भी आप खरीदोगे, लगभग 1,30,000 के समथिंग ये आपको मिलेगी। तो चलो देखते हैं, इसमें आपको फीचर्स दिखाना है भाई, क्या क्या फीचर्स हैं। तो अभी आपको डिस्प्ले पे दिखाएगा भाई, यहाँ पर डिस्प्ले पे दिखाओ आप। तो सबसे पहले बात करेंगे आपको कितना किलोमीटर आपने चलाई हैं, तो वो आपको दिखाने वाली है कि भाई कितना किलोमीटर आपने चलाए हैं। तो यहाँ पर ये आपकी जो है टोटल किलोमीटर दिखाएंगे। इसके बाद में आपकी कौन सी मोड के अंदर है, ये आपको जो है पार्किंग मोड में है, या फिर आपको नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स मोड में, ये सारे मोड हैं आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे बैटरी पावर, यहाँ पर लगातार कंटिन्यू दिखाएगी भाई आपकी बैटरी पावर कितनी है। तो ये 100% इसकी बैटरी पावर है, और 146 किलोमीटर इसकी रेंज है।
तो अभी दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, ये वाला बटन है वो रिवर्स वाला है। यहाँ पर ये बटन है वो जब भी आप फुल स्पीड में रहेंगे तो उस जैसे कि आपकी 50 की स्पीड है या 40 की, उसी स्पीड में आप कंटिन्यू चलाना चाहते हो, रेस को छोड़ना चाहते हो, तो इसको दबाने के बाद वो आपकी होल्ड हो जाएगी रेस, और परमानेंट उसी रेस में या फिर उसी स्पीड में चलती रहेगी। तो यहाँ पर ये आपको मोड को एक्सचेंज करने का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर M लिखा हुआ और ये इसकी स्लप है। तो यहाँ पर इस तरह से ये बाकी यहाँ पर ये लाइट वगैरह है और ये सारे हॉर्न वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे दोस्तों आगे से देखेंगे ये आगे से किस तरह से दिखेगी। तो आगे यहाँ पर लाइट दिखेगी, बहुत ही बेहतरीन है इसकी लाइट भी। और यहाँ पर 2 लाइटें यहाँ पर दी हुई है, देखो यहाँ पर एक ही है, ये है। तो यहाँ पर दोनों लाइटें ऑन रहती है, तो इस तरह से रहती है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो 2 रखें, अगर कम ज़रूरत है तो आप यहाँ पर इस तरह से रखें। बाकी के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, ये देखो बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर अगर इसकी कलर की बात करेंगे, ब्लैक कलर में मिलेगा। इसमें एक चीज़ है, बैटरी आपको अंदर ही मिलेगा, इसमें चार्जर मिलेगा आपको बहुत ही अच्छा सा। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से, अभी इसको हमने काफ़ी देर तक मतलब काफ़ी चला चुके हैं, 2000 किलोमीटर चला चुके हैं। तो इसका रिव्यू आपको पता है कि हम जिस तरह से नॉलेज है उतनी शायद ही कोई शेयर कर पाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर मिलेंगे आपको बहुत ही अच्छे, जो भी पीछे सवारी बैठती है उसके लिए यहाँ पर पाँव रख सकते हैं आराम से। तो इसको वापस अंदर डाल दें तो यहाँ पर इस तरह से अंदर सेटअप हो जाता है। यहाँ पर मॉडल दे रखा है, यहाँ पर चार्जिंग वाला सिस्टम है। तो यहाँ पर इस तरह से चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक दे रखा है सिस्टम इनका। तो इसको आप इस तरह से बंद भी कर सकते हैं, इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको ख़रीदना है तो वो भी डिटेल में बात करेंगे। अब इसको चला के बात करते हैं, भाई ये चलती हैं तो कितनी स्पीड से चलती हैं, स्पोर्ट्स मोड में क्या इसकी कंडीशन रहती है। और बाकी अभी फ़िलहाल में आप देखिएगा, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि ये कितने तक की हो सकती है। इलेक्ट्रिक बाइक है, इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है, लगभग 150 किलोमीटर से ऊपर ही है। अगर आप किसी भी मोड में चलाएंगे तो 150 के आसपास यहाँ पर रेंज रहेगी। तो इसमें क्या रहेगा कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक इसको चला सकते हैं। आपको डर नहीं रहेगा भाई कि आप कहीं जा रहे हो तो डिस्चार्ज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप 50-60 किलोमीटर जाके भी वापस आते हो तो भी आपकी ये डिस्चार्ज नहीं होगी। तो गाइज़ अब बात करेंगे S1X में कौन कौन से मॉडल आते हैं। तो इसमें एक प्रो आता है और एक प्रो प्लस आता है। तो इसमें क्या रहता है कि स्क्रीन टच वगैरह मिलती है, यहाँ पर जो भी है डिस्प्ले वगैरह मिलती है, स्क्रीन टच मिलती है, स्पीकर वगैरह मिलता है। तो वो हमें ज़रूरत नहीं है, हमको नॉर्मल ज़रूरत है कि भाई हम किसी भी जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, या फिर अपन कम से कम 50-60 किलोमीटर जाके बिना किसी झिझक के आ सकते हैं। तो उनके लिए ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, ये बाइक बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको ख़रीदें और इससे आप चलाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव होगा, स्मूथ चलेगी और बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको प्रो में चाहिए तो प्रो प्लस चाहिए तो वो भी खरीद सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मिल जाएगी। लेकिन उसमें आपको बैटरी पावर भी ज़्यादा मिल जाएगी, उसमें डिस्प्ले वगैरह बहुत सारे सिस्टम है, वो अगर आपको और एक्स्ट्रा चाहिए तो वो ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल में हमारी ज़रूरत थी यही कि हम नॉर्मल 50-60 किलोमीटर जाके आ सकें, तो वो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं। तो चलो इसको देख के अब हम बात करेंगे, इसको चला के दिखाएंगे आपको कैसे चलती हैं। इसमें अलग अलग मोड है, वो कौन कौन से हैं, किस तरह से ये अलग अलग मोड है वो काम आते हैं। तो चलो इसको मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल में ये नॉर्मल मोड है, नॉर्मल मोड में इस तरह से ये जाएगी, ठीक है। तो भाई साहब अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिप हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफ़ी टाइम से बरसात हो रही है, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा वहाँ पर मतलब कीचड़ हो रखा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी फिसल गई थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्योंकि स्पीड एकदम से बढ़ जाती है इसकी। तो चलो इसको दूसरा मोड में डाल के हम बताते हैं। ये है इसको, ये इको मोड है। इको मोड में आपको इस तरह से मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल है। इको मोड मतलब ये है इको मोड। तो इको मोड में है कि अगर आपको ज़्यादा लंबी दूरी तक जाना है, आपको बैटरी ज़्यादा चलानी है, इको मोड के अंदर आप देखेंगे 185 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप इको मोड का दिखाएंगे तो ये 185 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। अगर इको मोड में चलेंगे तो ये नॉर्मल चलेगी आपके 40 के आसपास। तो इको मोड में तो 40 के आसपास चलेगी, तो ये 40-45 के आसपास चलेगी इको मोड में। और उसमें रेंज आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि बैटरी कम खाएगी। अगर जैसे कि पेट्रोल भी हम भी है कि जब भी पेट्रोल डीजल जो भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उसको अगर ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड में खींचेंगे तो आप पेट्रोल पे डेफिनेटली खाएगी। लेकिन ये जो है ये भी बैटरी पे है, तो पावर तो खाएगी, मतलब कि अगर पावर तो ख़त्म ही होगा बैटरी का हो, चाहे अगर आप जिस रेंज के अकॉर्डिंग। तो चलो इसको स्पोर्ट्स मोड में करके देखते हैं।
तो यहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स मोड में करता हूँ, इको हो गया और नॉर्मल, और ये स्पोर्ट्स मोड में। स्पोर्ट्स मोड में अभी इसकी रेंज दिखा रही है वो 130 किलोमीटर दिखा रही है समथिंग। अभी इसको चला के दिखाते हैं, ये बहुत ज़्यादा पावर करेगी, ये देखो। आप इसके ऊपर चढ़ा सकते हो आराम से, कभी देखना इसके ऊपर चढ़ा। तो गाइस देख सकते हो मिट्टी वाला जो ढेर है ना, वहाँ पे उसके जस्ट पास में ले जाके रोक के थोड़ा सा मतलब बिल्कुल धीमी करके अपन उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो आप सोच सकते हो जब ये दूर से आएगी, थोड़ी चल के आएगी, तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, मतलब इसकी पावर क्या रहेगी, ये कितने भी बड़े या फिर कोई भी गड्ढा वगैरह है या उसकी चढ़ ही रहे अगर बात करेंगे, उसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये जो मिट्टी का ढेर है वो काफ़ी बड़ा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका रिव्यू है। और बैटरी पावर की बात करेंगे, अभी इसकी बात करेंगे तो ये काफ़ी देर चलाई हमने, तो इसमें 1% अभी इसकी बैटरी हुई ख़त्म हुई है। और बहुत सारे मोड में हमने चेक करे, उनके जो भी सारे मोड है वो चेक कर चुके हैं। तो इस तरह से आप जो है इसमें जो भी इको मोड में या फिर अगर आपको नॉर्मल मोड में या फिर आपको स्पोर्ट्स मोड में चलाना है, जिसके स्पोर्ट्स मोड में अगर बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, तो स्पोर्ट्स मोड में कम से कम यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 80 के आसपास चलती है, मतलब 80 के आसपास नॉर्मल है। 80 इससे ऊपर भी जाती है, 110 के समथिंग जाती है इसकी स्पीड। मैंने इसको चलाया है, बहुत ही मज़ा आता है। तो और आवाज़ भी नहीं करती, बिल्कुल आवाज़ नहीं करती, स्मूथली चलते रहे। 180 में मतलब खाली 80 के समथिंग चलते रहो। स्पीड है जब इसको बढ़ाते हैं तो 110, 100, 120 के समथिंग आराम से चली जाती है। तो ये मान लो कि उसकी मतलब स्पीड है ये मतलब कि ये स्पीड है ना, मतलब आप यहाँ पर नहीं देख सकते हो, अगर सीधी मतलब रोड रहेगी उसमें आप जो है देख सकते हैं। और दूसरी बात है ये स्पीड बहुत ही जल्दी यहाँ तक पहुँच जाती है। तो बाकी बताइएगा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें भाई। यहाँ पर बताओ कि भाई ये जो स्कूटी है वो कैसी लगी आपको, इलेक्ट्रिक बाइक, मज़ा आ जाएगा आपको। आप एक बार खरीदेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है। मेरे को देखो यहाँ पर इसके शॉकर वगैरह बहुत ही अच्छे हैं, मज़ा आ जाता है यहाँ पर। और ज़्यादा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसका सब मतलब शॉकर वगैरह बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। इसको देखो ब्रेक लगाने के बाद ऐसे ऐसे इस टाइप में, जब मैं स्पोर्ट्स मोड में ब्रेक लगाता हूँ तो एकदम देखना, स्पोर्ट्स मोड में एकदम देखो स्पीड की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं, ये देखिएगा कितनी पावर कर रही है। तो फटाफट से मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे रिव्यू के साथ। और इसको हम आगे भी इसका अपडेट देते रहेंगे भाई, इसकी बैटरी कब ख़राब हुई है या फिर जो भी होगा इसका भाई, कितनी बैटरी चली है, कितना साल तक चल रही है, क्या है अब कंडीशन क्या हुआ। अभी देखो यहाँ पर फिसल गई थी, यहाँ पर देखो कीचड़ वगैरह लग गया। तो अगर आप अगर ध्यान रखेंगे तो ये ज़्यादा चलेगी। अगर बाकी मेरे टाइप में चलाएंगे तो भाई यहाँ पर कहीं भी गिरेंगे तो फिर वो टूटेगा करेगा, वो अलग बात है। क्योंकि मैं ज़्यादा बाइक वगैरह चलाता नहीं हूँ, तो मैं ये इलेक्ट्रिक यही चलाता हूँ अभी फ़िलहाल। बाकी मैं दूसरी बाइक के वगैरह नहीं चलाता, स्कूटी भी बहुत कम चलाता हूँ। ये नॉर्मल है कि बाइक इधर उधर बार बार जाना है तो चल जाता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ।